अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। और ईद की अभी भी रौनकें वैसे ही बरकरार है और इसी तरह बरकरार रहेंगी, क्योंकि बच्चों ने कपड़े बनवाए हुए और वो डेली बदल रहे हैं और डेली वो अपनी पिक्चर्स प्यारी प्यारी सी बनवा रहे हैं। आज बेटी माशाल्लाह से एज़ यूजुअल बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से उसे दूर रखे, उसके नसीब अच्छे करे। मेरे बेटे को भी अल्लाह पाक हमेशा कामयाबियाँ दे और उसको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो बेटी के ना झुमके मुझे बहुत खूबसूरत लगे, तो मैंने कहा मैंने आपका ना एक छोटा सा क्लिप बनाना है ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को शेयर कर सकूँ। ये मुझे बड़े क्यूट से लगे और बहुत लोकल से थे, मतलब मैंने किसी ब्रांड से नहीं लिया, ऐसे मैं किसी मार्केट में गई तो मुझे नज़र आए, तो मैं अपनी बेटी के लिए ले आई थी। मैंने कहा था ये किसी सूट के साथ भी ना चल जाएंगे। और ये शीशे वाली चूड़ियाँ थी, छोटे छोटे इसमें ना शीशे लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ नहीं कह लें आप, 4 कड़े थे ये, तो ये भी उसको पहने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने कहा मुझे इसका भी दिखाओ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को शेयर करूं। बहुत प्यारी प्यारी, आपको पता है डिफरेंट चीज़ें लेना और थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो बस अब ईद का जो पहला हमारा खाना था, मेरे भाई आए हुए थे, फैमिली आई हुई थी, थोड़ी सी फैमिली आज आई हुई थी, क्योंकि उन्हें सबको पता था कि मेरी हाथ को ना लग चुकी है चोट, तो बहुत कम आए लोग। अब कल इंशाल्लाह सब आएंगे, इंशाल्लाह मुझे थोड़ी सी सेहत भी बेहतर हो जाएगी, हाथ भी बेहतर हो जाएगा। तो मैंने कुछ खाना बाहर से मंगवाया, एक आध चीज़ घर बना ली थी, बस इतना ही मैं कर सकी, क्योंकि मेरे ना हाथ में वाकई शिद्दत से दर्द थी। बताया भी था, दिखाया भी था, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं किया। मैं वाकई बहुत तकलीफ़ में थी, हाथ मेरा पूरा स्वेल हो गया था, इतनी मुझे ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी बेहतर थी। तो ईद की अभी मैंने आप लोगों से डेकोरेशन भी कोई नहीं शेयर की, कुछ भी चीज़ शेयर नहीं की, लाइट्स वगैरह जो भी मैंने लगाया वो भी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह कल जो होगा ना मेरा, जो कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत मज़े की रेसिपीज़ भी, डिशेस भी और सारा जो व्लॉग है ना टोटली शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली ने कल आना है और मैं आप लोगों से ज़रूर मज़े की सारी चीज़ें, हमारी एक्टिविटीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कल का जो हमारा व्लॉग होने वाला है ना, वो फैमिली व्लॉग होने वाला और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम फैमिली वाले कितना मज़ा करते हैं। और मेरे ख़्याल से सभी फैमिली वाले जो जब इकट्ठा होते हैं ना, खाना तो एक होता ही है ना, खाना तो एक कह लेना इकट्ठा होता है तो एक बहाना होता है कि जी खाना खाना है। अदरवाइज़ जो गपशप और जो गैदरिंग और जो मज़ा और जो पिछली बातें करके आप लोग मेमोरीज़ को रिवाइव करते हैं, वो बड़ा मज़े का लगता है। और ख़ासकर जो त्यौहार होते हैं ना, उस पर आप लोग अपनी फैमिली को, अपने जो दुनिया से जा चुके होते हैं माँ बाप, बड़े बुज़ुर्ग, उनकी जब बातें करते हैं, उनके बारे में आप लोग अच्छी बातें याद करते हैं, तो वो बड़ा प्यारा लगता है। खैर मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब हम अपनी फैमिली को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने माँ बाप को, सबको याद करते हैं। मेरे अम्मी अबू जो हैं वो फौत हो चुके हैं, तो जब हम सब बैठते हैं बहन भाई, हम बात करते हैं ना, तो एक अजीब सी ना कमी तो होती है, लेकिन एक अजीब सी दिल को सुकून होता है कि अल्लाह पाक ने उन्हें अगर अपने पास बुलाया ना, तो उनको सेहत के साथ बुलाया है। उनको हमने नहीं देखा कि हमने अपने अम्मी अबू को कभी किसी तकलीफ़ में देखा था, बीमारियाँ में देखा था। तो बस चलते फिरते वो इस दुनिया से चले गए। और हमेशा मेरी अम्मी भी इसी चीज़ की दुआ करती होती थी कि जब मैं दुनिया से जाऊँ चलती फिरती जाऊँ। तो आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह पाक ने उन्हें हमेशा सेहत में रखा और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी के लिए हमेशा दुआ किया करें, जब तक अल्लाह ज़िंदगी देना, सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो बस अब कुछ बर्तन मैंने पहले के थे वो समेटूँ। अच्छा, ये जो बॉटल आप लोगों को याद होगा, ये रमज़ान में मैंने बहुत यूज़ की है, तो आज मेरा था कि इसको मैं समेट दूँ, क्योंकि आपको पता है गेस्ट ज़्यादा हैं, तो दूसरी बॉटल्स ही मैंने यूज़ की हैं कि ये कांच वाली बॉटल है, ये थोड़ी सी नाजुक भी है, अब मैं इसे रख देती हूँ। और बाकी बर्तन बेटी के साथ लग के मैंने कहा किचन आओ मेरे साथ जल्दी समेट दो, क्योंकि बाकी अब जो बर्तन है वो भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, तो साथ साथ आपको पता है बर्तन भी हो जाएंगे। हेल्पर्स आपको पता है ईद वाले दिनों में नहीं होते, और मेरे हेल्पर एक आते हैं, लेकिन वो इतना काम हो जाता है ना कि कुछ काम फिर हमें खुद ही करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से बहुत सी मेरी यूट्यूब फैमिली की जो लेडीज़ हैं वो इस चीज़ से मुत्तफिक होंगी कि ईद वाले दिनों में हेल्पर्स नहीं मिलते। और ईद वाले दिनों में ये होता है ना कि अगर आपके पास परमानेंट भी हेल्पर होते हैं ना, वो भी ईद के लिए घरों में चले जाते हैं। तो समझे ईद जो है ना, वो हमने अकेले ही ईद मनानी होती है। मेरे एक हेल्पर है, वो क्रिश्चियन है, आपको मैंने बताया हुआ है, वो आते हैं और जितना वो कर सकते हैं वो हमारे साथ हेल्प ज़रूर करवाते हैं, और बाकी फिर मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा, आज डिस्पेंसर इतना यूज़ हुआ कि उसके ऊपर देखेंगे पानी पानी हो गया, तो मुझे ये बस पता नहीं क्या, मुझे ना एक खपत भी है और एक फ़िक्र भी पड़ जाती है कि मेरी अब चीज़ ख़राब हो जाएगी। और अच्छा पता है इसका क्या होता है कि आप अगर फ़ौरी से चीज़ को समेट लेते हैं ना, संभाल लेते हैं, तो वो नुकसान से बच जाती है। एक तो मुझे ये है कि अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक है, इसमें पानी गिरेगा
लगेगा तब भी इसका नुकसान होगा, और अगर पानी पड़ा रह गया तो जंग लगेगा, तब भी डिस्पेंसर ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने फ़ौरी से मैंने पकड़ा है जी टॉवल, और मैंने उसको कपड़ा लगा दिया है। और बेटे से ही मैंने कहा है कि आप मेरे साथ आओ जल्दी से, इसकी ना जो अंदर वाली ट्रे है वो भी बहुत पानी से भर चुकी थी, क्योंकि जो भी बच्चे आ रहे थे, गेस्ट आ रहे थे, वो खुद से ही पानी डाल रहे थे। तो बच्चे, आपको पता, बच्चों को वैसे भी इंटरेस्ट होता है डिस्पेंसर ओपन करे, उसमें से पानी ले, तो वो काफ़ी सारा ना ख़राब हो गया था। तो मैंने बेटे से कहा कि मुझे ट्रे को ड्राई कर दो अच्छी तरह से। ये देखिएगा वो लाया है। और माशाल्लाह मैं इस चीज़ से बहुत खुश होती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे ना, चाहे वो छोटे हैं अभी, मेरे साथ बहुत हेल्प करवाते हैं। पूरे रमज़ान, आप लोगों ने मेरे रमज़ान ब्लॉग्स देखे होंगे, डेली बेस पे मैं ना रमज़ान में सहरी और अफ्तारी की रूटीन भी शेयर करती थी। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ पूरे रमज़ान में हेल्प इतनी करते थे ना, हालांकि कितना बिजी स्केड्यूल था, बच्चों के स्कूल्स थे, पेपर्स थे, मतलब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन रमज़ान में वो मेरे साथ बहुत हेल्प करवाते थे और इतना मज़ा आता था ना। और जब आप अकेले होते हैं ना, तो आपको काम करने को भी दिल नहीं करता, आपके साथ एक आध बंदा लग जाए ना, गपशप की गपशप हो जाती है और काम का काम हो जाता है, और काम करने में पता भी नहीं चलता ना। इसी तरह ईद के दिनों में भी ना, अच्छा अब कल के व्लॉग में ना बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसलिए भी होने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि कल का व्लॉग मस्ट वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें ना मेरे साथ एक और मेरी जो है एक फैमिली मेम्बर है, हमने मिलकर कुछ खाने बनाने हैं, वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, और इसलिए कल का व्लॉग आपने मस्ट देखना है, ठीक है। और आज का व्लॉग भी अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ईद इसी तरह से गुजरती है। बल्कि आज मेरी बेटी ना सुबह उठी है, वो तैयार हुई है, तो उसने कहा मामा हम इतना पैसा लगाते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, ज्वेलरी ख़रीदते हैं, चूड़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ, हम सैलून जा रहे हैं, सब कुछ कटिंग शटिंग, तो फिर हम इतना पैसा लगा कर घर में बैठने के लिए जो इतना पैसा लगाते हैं। तो मैंने कहा बेटा ऐसा ही होता है ईद पे, बल्कि ना कोई आए तो घर में रौनक होती है, और अदरवाइज़ ये कि बंदा बोर ही हो रहा होता है, या कहीं चले जाओ, या फिर शाम में रात में कहीं निकल के कुछ खा पी आओ, तो बस इसी का नाम ईद है ना। और शुरू से ऐसे ही होता है, ईद होता है कि किसी की तरफ चले जाओ या कोई आपकी तरफ आ जाए, या मैक्सिमम ये होता है कि कुछ बाहर खा पी आओ, तो ईद यही है। अच्छा, अभी भी मेरे हाथ पे बैंडेज लगी हुई है, और इंशाल्लाह कल बैंडेज भी खुलेगी। 2 दिन का उन्होंने कहा था कि 2 दिन के बाद आप इसको जो चेक करवाइएगा, अगर बेहतर हुआ तो फिर बैंडेज रिमूव कर देंगे ना। तो मैंने सोचा कि मैं बर्तन सारे समेट के ना एक साइड पे करूं। आपको पता है बर्तनों में से ना अगर इस तरह से गंद वगैरह अलग कर लेना, तो बर्तन काफ़ी जो है ना उसका काम कम हो जाता है, धोने में ईजी हो जाता है। मैंने ग्लासेस, कप्स एक तरफ कर दिए हैं, प्लेट्स और स्पून्स मैंने एक तरफ कर दिए हैं। अब ये कि अगर मेरे हेल्पर सुबह आते हैं ना, तो वो बड़े आराम से ना बर्तन धो लेंगे। बर्तन अब मैं नहीं धो रही, क्योंकि मेरी बेटी भी थक चुकी है, उसने मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई है। मुझसे बर्तन वैसे नहीं अब आज धुल सकते, क्योंकि हाथ मेरा बहुत दुखा हुआ है, तो बस खाना शाना ही दिया, तो यही मेरे लिए बहुत हो गया ना आज। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत सी चीज़ें भी आप लोगों से बनाऊँगी, और उसी तरह बनाऊँगी जिस तरह से हम सहरी और अफ्तारी में ना बड़ी मज़े की चीज़ें बनाते थे, और आप लाइक भी करते थे और ट्राई भी करते थे। तो बस अब रात का टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आप आज ठीक नहीं फ़ील कर रही हो, तो दोपहर में भी गेस्ट आ गए थे, तो आप माँ बेटी दोनों थक गई हो, चलते हैं बाहर कुछ खा पी कर आते हैं ना। तो मेरा ये भी दिल था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को सरगोदा की ना आज ईद की रौनक भी दिखाऊं, कि सरगोदा में ना ईद कैसे मनाते हैं लोग और कितनी रौनक होती है। और माशाल्लाह से मैंने सोचा था कि लोग बाहर कम ही निकले होंगे ना, जैसे लोग घरों में सब जाते हैं, कोई अपने मामी के घर, कोई चाचे के घर, कोई ताया के घर, कोई फुप्पो के घर, कोई खाला के घर जा रहा होता है, तो लोग बाहर कम ही निकलते हैं। लेकिन रात का टाइम था ना, तो लोग, अच्छा मैंने देखा कोई आइसक्रीम का स्टॉल खाली नहीं है, कोई गोलगप्पे का स्टॉल खाली नहीं है, हर जगह रौनक ही रौनक है। इतनी मज़े के लोग एक्टिविटी कर, कोई पिज़्ज़ा कॉर्नर पे देखे कितने रश, बैलून, इतनी रौनक थी ना बाज़ार में, बहुत मज़ा आया ना। शुक्र है हम लोगों ने मिस नहीं किया। और मेरा ये भी था कि मैं आप लोगों को भी सारा जो है ना शहर की, अपने सरगोदा की शहर की रौनक भी दिखाऊं। अच्छा, हम जिस गोलगप्पे के कॉर्नर से गुजर रहे थे ना, वहाँ लोगों का हजूम था, लोग मतलब इस तरह से खा पी रहे थे माशाल्लाह से कि हर बंदा ना जैसे। लेकिन एक पता क्या, ये भी बात होती है कि लोगों ने बच्चों ने अपनी ईदी इकट्ठी की होती है, और फिर उनका दूसरे तीसरे दिन यही प्लान होता है कि सब जाते हैं कुछ ऐसा खाते हैं जो चटपटा मज़े का हो। दही भल्ले, फ्रूट चाट और गोलगप्पे, क्रीम चाट, मतलब टिक्के, इस तरह के कॉर्नर्स आप देखें सजे हुए हैं, और
ये नहीं है कि कोई सिर्फ गाड़ी पे आया हुआ है, कोई बाइक पे है, कोई चिंची पे है, कोई रिक्शा पे है और देखिए फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, लोग मतलब मज़ा कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ईद ईद भरपूर मज़ा करने का दिन है। तो मेरे बच्चे बल्कि कह रहे थे हम बोर हो रहे हैं, अच्छा हुआ हम उन्हें बाहर लेके निकले हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो गई और रौनक भी देखी। अच्छा, रौनक देखने से ना आपका दिल वैसे फ्रेश हो जाता है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। तो मेरा यही था कि मैं आप लोगों को भी सरगोदा की सारी रौनकें दिखाऊँ, ईद का दिन यहाँ पे कैसे मनाते हैं। और ये हम लोग आए हुए हैं आज मेन सिटी की तरफ। वहाँ मेरा दिल था कि हम लोग भी ना टिक्के खाते हैं। आपको पता है दोपहर में भी चावल थे और इस तरह की चीज़ें थी, तो मेरा ये दिल हुआ कि अब ना टिक्के हम खाते हैं। ये टिक्का शॉप है यहाँ की बहुत मशहूर, गोल चौक में है ये शॉप और इनके टिक्के कमाल के होते हैं। 7 जूसेस इसका नाम है, लेमन स्क्वीज़ किया हुआ, कोई कमाल के टिक्के होते हैं। मैं तो जब भी टिक्का खाती हूँ ना तो मैं यहीं से खाती हूँ, मुझे कहीं और के पसंद ही नहीं आते ना। तो साफ़ सुथरे और फिर दूसरी बहुत मज़े का होता है बारबेक्यू इनका। तो बस अब हम लोग खाएंगे और घर आएंगे और बच्चे जो हैं वो अब कह रहे हैं कि मामा अब हमें टैब्स दे दें, हम थोड़ा सा चिल करें। बच्चे ना आपको पता है कि टैब्स और इन चीज़ों से खुश भी बहुत होते हैं। मेरे बच्चों ने वैसे भी कुछ कार्टून्स और कुछ गेम्स और इस तरह की चीज़ें की होती हैं। बेटा फुटबॉल का लवर है और बेटी अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी गपशप लगा लेती है। तो बस इसी तरह बच्चों का नाम डे भी गुजर गया। खैर मेरा थोड़ा सा इसलिए भी मुझे लगा बोर, क्योंकि मैं इस दफ़ा ना ईद के सेकंड डे बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, क्योंकि एक तो हाथ की मेरी चोट और उसने मुझे सुस्त किया रखा, पेन किलर ले रही थी, खाना मैं प्रॉपर नहीं बना सकी, एक ही खाना बना सकी। तो मेरा ख़ुद भी मैं थोड़ी डिसमूड हो गई थी कि ये क्या मुझे ना बस, लेकिन अल्लाह के काम में बेहतरी होती है, शायद इसी में कोई बेहतरी थी। तो इंशाल्लाह कल मेरी बैंडेज खुलेगी और फिर मैं खाना भी बनाऊंगी और आप लोगों से मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी और इंशाल्लाह आपको पसंद भी ज़रूर आएंगी। जिस तरह से आपने पहले बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ पसंद की है ना। अच्छा, मैं अब हस्बैंड को कह रही थी कि अब ना खाने के बाद स्पेशली टिक्कों के बाद चाय को दिल कर रहा है, चाय पीते हैं। तो मैंने साथ में अपनी मेडिसिन भी लेनी है। मैं पेन किलर इसलिए लेना चाह रही थी क्योंकि मेरे हाथ में अपना हल्की हल्की टीस उठ रही थी। तो मुझे ये था कि मैं ना पेन किलर लेती हूँ, साथ में थोड़ी चाय पीती हूँ और आप लोगों से गपशप भी हो जाती है। और इसी तरह ना इंशाल्लाह कल के व्लॉग में भी आपसे मिलूँगी। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत हल्का फुल्का लाइट सा छोटा सा व्लॉग था। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा और आगे भी आपको पसंद आएगा। कल के व्लॉग में मिलती हूँ। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।